यूआईडी कार्ड के बारे में दिव्यांगजनों के लिए थोड़ी जानकारी दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। यूआईडी कार्ड जो कि आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, जो कि रेलवे अभी जारी कर रही है दिव्यांगजनों के लिए। इससे पहले ये होता था कि आपके पास जो भी कंसेशन सर्टिफिकेट होता था, जो कि आपको बस सदर हॉस्पिटल से या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कह लीजिए, वहां से इशू होता था और उसके बेसिस पे कोई भी दिव्यांगजन स्टेशन पे जाकर बुकिंग काउंटर से अपना टिकट कराते थे। लेकिन अब इस फैसिलिटी के आ जाने के बाद से आप घर बैठे भी इंटरनेट के जरिए अपना टिकट करा सकते हैं। ई टिकटिंग के फैसिलिटी इसमें आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको सिंपली ये करना है कि अपना यूआईडी कार्ड बनवाना है। उसके लिए आपको अपने नजदीकी डीआरएम ऑफिस में, जहां भी आपके जुरिडिक्शन में जो डीआरएम ऑफिस है, वहां पे आप जाइए। वहां पे आपको कमर्शियल डिपार्टमेंट में जाकर सीनियर डीसीएम कमर्शियल से आप जो है सीनियर डीसीएम से आप कंसल्ट करिए और वहां पे आपको ये फैसिलिटी के बारे में पूरा डिटेल में बताया जाएगा, प्लस क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आपको वहां पे समझा दिया जाएगा और आपको 60 डेज के अंदर में ये डॉक्यूमेंट बनकर जो है मिल जाएगा। और इसमें और क्या क्या प्रोसेस है वो हम अपने एक एक्सपर्ट से इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और इसके लिए हम उनसे जो है एक वीडियो भी बनवाए हैं, तो आप उसको देखिए, आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा और आपको बिना परेशान हुए हैसल फ्री मैनर में इस सुविधा का लाभ मिलेगा। तो धन्यवाद। मुकेश जी, आपका स्वागत है। आप जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट है और बेसिकली आप जो भी दिव्यांगजन सर्टिफिकेट वगैरह इशू करना होता है वो आप करते हैं और आप चक्रधरपुर डिवीजन में पोस्टेड हैं अंडर द सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, चक्रधरपुर डिवीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो अभी आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो दिव्यांगजन सर्टिफिकेट जो इशू होता है उसका क्या क्या प्रक्रिया होता है और किसी एक व्यक्ति को अगर ऐसा बनवाना हो तो उसको क्या क्या करना होगा। तो ये हम बाकी लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि उन लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो इसके बारे में आप बताइए हमें कि ये दिव्यांगजन कंसेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। दिव्यांगजन कंसेशन सर्टिफिकेट बनाने के पहले आपको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किसी हॉस्पिटल से बनाना बहुत जरूरी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। उसके बाद ही आपको कंसेशन सर्टिफिकेट हॉस्पिटल बनाए। अच्छा, मतलब अगर किसी व्यक्ति को बनाना है तो वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अप्लाई करे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स का टीम होता है वो सर्टिफिकेट बनाकर उसको देता है। उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहा जाता है, यानी कि दिव्यांगजन सर्टिफिकेट कहा जाता है। ओके, तो ये जो है सर्टिफिकेट किन किन कैटेगरी ऑफ दिव्यांगजन को मिलता है, किस किस तरह के दिव्यांग, चूंकि दिव्यांगजन बहुत प्रकार के होते हैं। किसी के पैर में प्रॉब्लम होता है, किसी के आंख में, कान में, नाक में, या और भी किसी अंग में प्रॉब्लम हो सकता है, या जो भी मतलब डिसेबिलिटी का टाइप है डिसाइडेड, वो डिफाइन किया गया है डिसेबिलिटी एक्ट में भी, तो उसमें से कोई भी कैटेगरी हो सकता है। तो इन कौन कौन से कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट मिलता है जिससे कि रेलवे में टिकट कराने में उनको कंसेशन मिलता है। कंसेशन के लिए हम लोग के पास नेचर ऑफ हैंडीकैप 4 प्रकार के दिया गया है। 4 प्रकार के दिया गया है। फर्स्ट है ऑर्थोपेडिकली। ऑर्थोपेडिकली मतलब होता है किसी अंग से विकलांग, जैसे पैर हो गया, हाथ हो गया, यानी स्पाइनल प्रॉब्लम, रेडियो जैसा वाला भी आता है। और सेकंड जो आता है हम लोग का मेंटली रिटायर्ड पर्सन। मेंटली रिटायर्ड पर्सन का 40%, मोर देन 40% भी रहेगा तो हो जाएगा, उसका कंसेशन एबल कर सकता है रेलवे। और 3 में है टोटली डीफ एंड डम, यानी उसमें डीप एंड डम यानी टोटल होना चाहिए और उसका जो परसेंटेज होना चाहिए 100% होना चाहिए। और लास्ट 4 वाला है जो उसमें टोटली ब्लाइंड, जिसको कम्प्लीटली ब्लाइंड भी कहीं कहीं दिखता है, उसका भी 100% रहना है, तब रेल कंसेशन देती है। ओके, तो अभी ये बताइए, ये तो हो गया कि किन किन तरह के मतलब दिव्यांगजन लोगों को रेलवे में कंसेशन मिल सकता है। ठीक, उनका एक सर्टिफिकेट बन रहा है जिसको हम बोलते हैं यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिटी कार्ड। तो हाँ, तो यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, उसके बारे में जरा बताइए क्या है ये। यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है, पहले लोग रेल के द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा जो रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनता था, लोग उसी से रेल में ट्रेवल करता था, उसी से टिकट उसका इश्यू हो जाता था। बट कुछ दिनों के बाद हमारा सीनियर डीसी ऑफिस सीकेपी में उसको बंद कर दिया गया है। और जब तक
यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, यूआईडी कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमारे डिवीजन से इशू नहीं कर पाएगा तब तक उसको रेल का आपको टिकट नहीं दे पाएगी। अच्छा, तो यूनिक आइडेंटिटी मतलब आपको कुछ नंबर उस पे होगा, हाँ, यूनिक नंबर, उन यूनिक नंबर होगा, उसी नंबर से आपका कंसेशन मिलेगा आपको। कंसेशन मिलता है। ठीक, तो पूरा का पूरा ये कंप्यूटराइज हो गया, पूरा आपका कहने का कंप्यूटराइज मतलब हो ये। गया। उसको आप नेट से भी टिकट कटा सकते हैं, जैसे घर बैठे हैं। अच्छा, इंटरनेट पे भी आप टिकट कटा सकते हैं। IRCTC के साइट पे जाके आप सीधे फॉर्म फिल करिए और अपना यूनिक आइडेंटिटी UID डालिए और फिर आप जो है टिकट निकाल लीजिए। कहाँ से कहाँ जाना। ओके, और पहले जबकि मतलब उस व्यक्ति को, दिव्यांगजन को स्टेशन पे जाना पड़ता था टिकट कराने के लिए, वही पे मिलता था। अब ये घर बैठा मोबाइल से कहीं से IRCTC वेबसाइट। ओके, बेहतरीन। अच्छा, अब ये बताइए कि मतलब कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है एक व्यक्ति को ये रेलवे का कंसेशन के लिए UID बनाने के लिए? UID बनाने के लिए सर्वप्रथम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बन गया, हॉस्पिटल देता है। उसी के आधार पर वही हॉस्पिटल आपको एक कंसेशन सर्टिफिकेट बनाता है। तो पहले लोग काउंटर में उसी से टिकट लेता था। थर्ड है आपको आधार कार्ड। आधार कार्ड मस्ट हो गया है। और फोर्थ में आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। और 5 में तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको वही हाई स्कूल का मार्कशीट वगैरह, एजुकेशन सर्टिफिकेट में कोई भी देगा जिसमें डेट ऑफ मेंशन। तो एक बार आप फिर से बता दीजिए। एक तो हो गया आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि मस्ट है, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा हो गया कि आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ, उसके लिए अब हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या जो भी जन्म प्रमाण पत्र के लिए प्रमाणित होता है जो डॉक्यूमेंट, आप वो दे सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट आप कंसेशन सर्टिफिकेट जो हॉस्पिटल से ही बनता है, जहां उसका डिसेबिलिटी बना। अच्छा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है, साथ ही साथ रेलवे में कंसेशन के लिए भी एक सर्टिफिकेट बनता है और ये सदर अस्पताल ही इसको इशू करता है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट हो गया। और कोई डॉक्यूमेंट? एक पहचान पत्र है आपका, आधार कार्ड, एक आधार कार्ड ही, या इसके अलावा और कुछ चलेगा? पहचान पत्र दे सकते हैं, जैसे वोटर ID हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या आधार कार्ड हो गया, आप दे सकते हैं। तो ये 4 डॉक्यूमेंट जो है आपको देना होगा। अच्छा, उसके साथ 4 फोटो। अच्छा, उसके साथ 4 फोटोग्राफ भी। तो फोटोग्राफ कैसा? आपका मतलब बॉडी का फोटोग्राफ या पासपोर्ट साइज फोटो, वो देना होगा आपको। ठीक है, और साथ ही साथ इसके साथ कोई एप्लीकेशन भी लगाना होगा, देना पड़ेगा। जिस आप डिवीजन में अप्लाई कर रहे हैं, उसी डिवीजन के नाम से एक सीनियर DCM के नाम से एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तब उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं वो भी लिखना पड़ेगा। और सेल्फ सिग्नेचर जो पार्टी का हो, जितना जीरोक्स दे रहा है, एक सेट जीरोक्स देना है, उसमें सेल्फ साइन होना चाहिए। ओके, तो ये सारा डॉक्यूमेंट करके जो है अपना जीरोक्स कॉपी और ये सारा आपका फोटो वगैरह अटैच करके, और साथ में कोई एप्लीकेशन भी देना है सीनियर DCM ऑफिस को। वही एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं। टू द सीनियर DCM साउथ ईस्टर्न रेलवे चक्रधरपुर के लिए अप्लाई करेंगे तो चक्रधरपुर, कोई अदर डिवीजन के लिए अप्लाई करेगा, जैसे रांची का उसका सर्टिफिकेट है तो रांची में अप्लाई करेगा। अच्छा, जहाँ का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वहीं पे उसको जाकर अप्लाई करना है ना? अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, उसके साथ कोई एप्लीकेशन भी देना होता है? उस एप्लीकेशन में क्या लिखना पड़ता है और किसको लिखना पड़ता है? सीनियर DCM, टू द सीनियर DCM साउथ ईस्टर्न रेलवे चक्रधरपुर। अगर यहाँ कोई व्यक्ति बनवा रहा है तो सीनियर DCM ऑफिस को, सीनियर DCM को जो है लेटर लिख सकता है कि हम ये सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं और इसके साथ ये सारा डॉक्यूमेंट्स में संलग्न करके इसको भेज रहा हूँ और कृपया आप मुझे ये जो भी UID है उसको इशू करने का कृपा करें, है ना? इस तरह के एप्लीकेशन बनाकर भेज सकता है अपना सिग्नेचर वगैरह करके, है ना? अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, कितना समय लगता है इसको बनाने में ऑन एन एवरेज? रूल में मेरा बताया गया है 60 दिन, 16 डेज। लेकिन डॉक्टर जो इतना ही दिन दिया गया। अच्छा, 60 दिन के अंदर में अगर कोई व्यक्ति अप्लाई किया है तो आपको बना के देना है। अच्छा, कई बार देखा जाता है कि बहुत डिले हो जाता है, 60 दिन के पार चला जाता है। तो व्यवहारिक तरीके से ये जब देखा गया तो उसमें ये पाया गया कि जब आप किसी डॉक्टर से उसको वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं तो वहां से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से थोड़ा डिले होता है ना? तो डिले होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जा रहा है। और साथ ही साथ एप्लीकेशन इतना ज्यादा मतलब आ जाता है, जैसे कि 10,000, 5,000, 6,000, 4,000 इतना एप्लीकेशन आ जाता है कि उस एक एप्लीकेशन को वेरीफाई करके उसका रिपोर्ट फिर डॉक्टर से लेकर फिर यहाँ से UID बनाने में और ऑफिस से सिग्नेचर कराकर उस कैंडिडेट तक हैंडओवर कराने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। अच्छा,
तो ठीक है, ये सारा मतलब डिटेल रहा। अच्छा, कितने दिन की वैलिडिटी होता है इसका? नेचर ऑफ हैंडीकैप पे डिपेंड करता है। ऑर्थोपेडिकली है जिसका एज 5 साल से 25 साल तक, ऑर्थोपेडिकली नेचर ऑफ हैंडीकैप ऑर्थोपेडिकली है, तो वो डेट ऑफ इश्यू ऑफ कंसेशन सर्टिफिकेट से हम 5 साल लेते हैं। अच्छा, जिस दिन में आपका कंसेशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है, हाँ, उस दिन से लेकर हाँ, 5 साल तक उसकी वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी होती है, तो उतना ही आपका यूआईडी की भी वैलिडिटी उतना ही होगा। उतना ही होगा। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है अपना सर्टिफिकेट जो है 2 साल पहले बनवाया हो हाँ सर, और यूआईडी के लिए अभी अप्लाई किया हो, हाँ सर, तो उसको टोटल अभी 3 साल ही कंसेशन मिल 3 पाएगा। साल कंसेशन मिल पाएगा। उसको अपना एक्सपायर होने से पहले, यूआईडी एक्सपायर होने से पहले फिर से उसको रिन्यूअल कराना होगा और फिर प्रोसेस वही होगा कि हॉस्पिटल में जाए और जाकर वहां से रिन्यू कराए उसको। हाँ, क्योंकि उसका कंसेशन सर्टिफिकेट का वैलिडिटी खत्म हो जाता है, इसलिए उसको नया कंसेशन बना के देगा हमारे पास, तो ना रिसबमिशन करेगा मेरे पास एप्लीकेशन के लिए, तो फिर हम नया कार्ड उसको बना के। ओके। और एक और है उसमें सर कि 5 से 25 साल तक तो 5 साल का वैलिडिटी है ऑर्थोपेडिकली में, फिर 25 से 35 साल तक जो कंसेशन सर्टिफिकेट का वैलिडिटी होता है 10 साल रहता है। अब 35 एवं उसका परमानेंट उसका कंसेशन सर्टिफिकेट होता है। तो ये 25 से 35 साल का जो एज है उसमें 10 साल का है, तो यदि उसका एज 5 साल यदि मैच कर जाए, जिस डेट से मैम उसका यूआईडी कार्ड इशू कर रहे हैं उस डेट से यदि 5 साल उसके 10 साल के अंदर में रहता है तो हम लोग 5 साल दे देते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल उसका सर्टिफिकेट बना हुआ है 2014 में, खत्म हो रहा है 2024 में, हम आज के डेट में 2019 में उसका कार्ड बना रहे हैं, तो हम उसका तो 2024 तक उसका वैलिडिटी देंगे, क्योंकि उसका एज 25 से 35 के बीच में था, इसीलिए उसका वैलिडिटी हम 24 तक ही देंगे। ये नहीं कि हम आज से 19 अभी 20 चल रहा है तो 25 होना चाहिए था, लेकिन हम उसको 24 तक ही देंगे। यही सर्टिफिकेट यदि उसका 35 से एबव में चला जाएगा तो हम उसका 5 साल आज से दे देंगे, जिस डेट से हम यूआईडी कार्ड इशू करेंगे। ओके, ऑर्थोपेडिकली का। और दूसरा है सर मेंटली रिटायर्ड। मेंटली रिटायर्ड का वो 80 साल का भी हो जाएगा या 5 साल का बच्चा रहेगा, तो डेट ऑफ इशू ऑफ कंसेशन सर्टिफिकेट से ही 5 साल हम देंगे। ओके। और तीसरा है आपका टोटली ब्लाइंड। टोटली ब्लाइंड का भी वही रूल है सर, उसका डेट ऑफ इशू ऑफ कंसेशन से है, और टोटली ब्लाइंड का मतलब 100% रहेगा तो उसका हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। 100% नहीं रहता है तो हम लोग उसका एप्लीकेशन लेते हैं। अच्छा, टोटली ब्लाइंड अगर कोई व्यक्ति है और वो अपना सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है तो उसको 100% अगर ब्लाइंड है तभी हम उसको ये फायदा हम दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं सर। उसके लिए डेट ऑफ इशू ऑफ कंसेशन से ही हम लोग 5 साल काट देंगे। राइट। वो डेट ऑफ इशू मतलब 2015 में है तो 20 में खत्म हो रहा है, 2019 में है तो 25 में देंगे, 2014 में है तो 5 साल जोड़े 19 में खत्म हो जा रहा है उसका। इस हिसाब से 4 कैटेगरी है मेरे पास। ओके, तो इसके साथ काफी इंफॉर्मेशन आप दिए मुकेश जी, और इससे बहुत सारे लोगों का जो डाउट है वो क्लियर होगा, और जो भी व्यक्ति इस सुविधा का फायदा उठाना चाहता है और जो इस तरह के जो भी हमारे सहपाठी हैं वो जरूर मतलब इस स्कीम का फायदा उठाएं और रेलवे को भी सहयोग करें, और साथ में रेलवे भी हर तरह का सहयोग उनको करने के लिए हमेशा तत्पर है। सो धन्यवाद मुकेश जी, आप इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिए, और आगे भी अगर कोई डाउट होगी तो आपसे फर्दर इंफॉर्मेशन लिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक्स।